भंवरी का भूत, ये हम नहीं कह रहे। दरअसल ये जोधपुर के सर्किट हाउस में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग कह रहे हैं। उन्हें लंबे वक्त से यानी कि 2011 के बाद से लगातार भंवरी के भूत को वो महसूस कर रहे हैं। रात को उन्हें नींद नहीं आ रही और उन्हें डर सता रहा है। और इसे समझने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर कौशलेंद्र शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, अगर इस मामले को अगर हम समझे तो देखा जाए इस पूरे मामले में भंवरी की हत्या हुई थी, उसे शव को जलाकर नहर में डाल दिया गया, तो उसका दाह संस्कार भी हुआ था। अगर टेक्निकल देखा जाए तो उसको पानी में उसका विसर्जन भी हो गया था, फिर उसकी अस्थियों को निकाला गया है। ऐसे में जरा समझना चाहेंगे कि दोनों चीजें हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी भूत का नजर आना, महसूस होना। देखिए, वो दोनों जो हुए हैं, भले ही उस शव का दाह संस्कार हुआ, भले ही उसका जल में विसर्जन हुआ, वे दोनों ही किसी पद्धति से और किसी संस्कार से नहीं हुए, बल्कि वे दोनों ही भय और एक पाप को छिपाने के लिए हुए। इसलिए वस्तुतः वहां पर जो दाह संस्कार हुआ है या वहां पर जो जल में अस्थि प्रवाह हुआ है, वह कोई धर्म सम्मत नहीं है। वह तो हत्या और हत्या के बाद में उस निकृष्ट कृत्य को छिपाने के लिए आरोपितों द्वारा किया गया एक पाप है। इसलिए वह जो उस जीवात्मा, वह जो भी जीवात्मा थी, उस जीवात्मा के वस्तुतः उसको किस तरह से उस आत्मा को, हमारे यहाँ तो एक बात कही जाती है कि मनुष्य जिंदा रहता है तभी तक अशांत होता है, जब मर जाता है तो लोग कहते हैं वह शांत हो गया, तो मरते ही मनुष्य स्वतः ही शांत हो जाता है। लेकिन तथापि उस आत्मा के साथ जो लगे हुए पाप पुण्यादि कर्म हैं, जो कृत्य हैं, उनका किस तरह से लेकर के और शास्त्रीय विधि पद्धति के अनुसार और्ध्वदेही कृत्य होना चाहिए था, श्राद्धादि कृत्य होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। उसका जो नियत थी वो नहीं थी, वो विधि पद्धति जो थी वो यहाँ पर नहीं थी। आपसे और भी सवाल करेंगे। फिलहाल अभी वरिष्ठ अधिवक्ता जी A.K. जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। A.K. जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। देखिए जी जैन सर, ये जरा समझाइए, ये जो पूरा मामला है भंवरी केस से जुड़ा हुआ, इस मामले में अस्थियों को इतने लंबे वक्त तक उसी जगह पर रखना आखिर क्यों रखा जा रहा है? और अगर इससे पहले अगर कोई केस अगर हम समझे, क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया जिसमें अस्थियों को इतने लंबे वक्त तक रखा गया हो? ये भंवरी देवी के मामले में उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी जी, और उसकी इंफॉर्मेशन पर जो एक्यूज थे, उनकी इंफॉर्मेशन पर काफी टाइम बाद जब खोज की गई थी तो कुछ पार्ट्स, कुछ हड्डियां मिली थी, कोई ज्यादा हड्डियां भी नहीं मिल पाई थी, कुछ हड्डियां मिली थी, और उनको भी जांच के लिए यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया था वेरिफिकेशन के लिए कि ये हड्डियां, क्योंकि कई जगह से उससे डिफरेंट रिपोर्ट्स आई थी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी डेड बॉडी नहीं मिलती है, एक्यूज की इंफॉर्मेशन पर कोई हड्डी या कोई छोटी सी बात वो रिकवर होती है तो उसको बतौर सबूत रखा जाता है कि फ्यूचर में भी उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। ऐसा ही एक मामला यहाँ पर भरतपुर के पास भी हुआ था, जहाँ सीबीआई ने कुछ ऐसी डेड हड्डियां बरामद की थी और एक्यूज को अरेस्ट भी कर लिया था। और बाद में जब वेरिफिकेशन हुआ तो पता लगा कि वो हड्डियां जो जब की गई थी, जो उनकी जांच दोबारा कराई गई CFSL से, तो पता लगा कि वो हड्डियां तो जानवरों की थी और उस एक्यूज को छोड़ा गया था। ठीक है। तो ये हर अदालत के हर उसमें जो मालखाना होता है उसमें इस तरह की हड्डियां मिल जाती है। इस तरह के लेके इसकी हरकत करना और जो सीबीआई के लोगों को कहना है या जो लोग इस अंधविश्वास को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन तो उन पे होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए हम ये समझ रहे हैं आपसे, क्योंकि ये मामला सिर्फ अस्थियों से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल ये मामला उसके भूत से जुड़ा हुआ है। लोग जो है जो कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सर्किट हाउस में अस्थियां रखी हुई हैं लंबे वक्त से, और जो सर्किट हाउस में रह रहा है वहीं पर उनको भूत नजर आ रहा है। तो आपसे भी इस तरीके के मामले कई बार सामने आए होंगे, आप भी जुड़े होंगे, कहीं आपको तो भूत का सामना नहीं करना पड़ा है कि जैन साहब? हमने तो कई मामलों में हड्डियां मंगवाई भी है, हड्डियों को एग्जामिनेशन भी कराया है और मालखानों में बहुत लंबे समय तक हड्डियां रही भी हैं। पर न तो कोई भूत होता है न भूत आता है। ये बार बार एक अननेसेसरी इशू बनाने की जैन साहब, कहीं आपको तो नहीं कहीं भूत का सामना करना पड़ा कभी? मुझे तो कभी भूत नहीं मिला, और क्योंकि जब काले कोट पहन लेते हैं वकील तो उनको तो भूत वैसे ही सामने नहीं आते। पर एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इसके पीछे ये साजिश भी तो हो सकती है कि इस अफवाह को उड़ाकर वो एक जो महत्वपूर्ण सबूत है हड्डियों का, जो सीबीआई के पास, क्योंकि वहाँ हेडक्वार्टर पर उनको कमरा देखा है, वहाँ है, उसको नष्ट करवा दिया जाए।
ताकि मुलजिमों को फायदा मिल जाए बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए और इस मामले को सही से समझाने के लिए। कौशलेंद्र सर, ये समझाने की हमें कोशिश कीजिए कि महज अब ये एक अफवाह है, क्योंकि कई बार लोग इसे अंधविश्वास के तहत भी जोड़कर देखते हैं, अफवाह बना देते हैं, भूत से जोड़कर देखते हैं, या फिर वाकई में इस पूरे मामले में भूत का होना सही हो सकता है। देखिए पूनम जी, एक बात बहुत काम की है और उसको हम लोगों को मानना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात शायद लिखी हुई है और धर्मशास्त्र में तो है ही कि कोई भी शव है, वो मरने के बाद में जो भी शव है, उस शव का किसी भी स्थिति में अनादर नहीं होना चाहिए। उस शव का, भंवरी देवी की जो हड्डियां हमें प्राप्त है, वस्तुतः उसका शव हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उसकी हड्डियां यदि वास्तव में वो भंवरी देवी की हड्डियां हैं, वो कानूनन यदि कानून का सहयोग कर रही है तब तो ठीक है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कानून उन हड्डियों से अपना काम पूरा कर चुका है तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थिति में वस्तुतः धर्मशास्त्रगत उस शव का या उस शव के अवशेष का विधि विधान से संस्कार करना पूर्णतः धर्म सम्मत है। उसको नहीं करना धर्मशास्त्र का तो विरोध है। ठीक है, तो प्रोफेसर साहब जरा ये समझाइए कि धर्म में आखिर कहाँ लिखा है कि भूत होते हैं, ये सब चीजें होती है? क्या ऐसा कोई श्लोक के जरिए बताया गया है? मैंने आपको सबसे प्रारंभ में श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया था जी। और इस बात को बार बार कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो पूरी जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा के अंदर हमारे यहाँ देखिए प्रेत योनि होती है, देव योनि होती है, देवता होते हैं। यदि प्रेत नहीं होते तो फिर देवता नाम की भी कोई योनि नहीं होती, फिर कोई ऋषि भी नहीं होते। हम सप्त ऋषि की कल्पना करते हैं आकाश के अंदर, हम कहते हैं ये अत्रि हैं, कश्यप, या फिर जैसे लोग भगवान को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है। नहीं, तो ऐसे में अगर क्या भूत को अब मानना चाहिए कि वाकई में भूत होते हैं, उसे डर कर रहना चाहिए? एक बात अभी जैन साहब जो कह रहे थे कि अंधविश्वास में और तर्कयुक्त आस्था में बहुत भेद है। अंधविश्वास यदि कहीं पर भी है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन यदि तर्कयुक्त विश्वास कहीं पर भी है तो वह बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर ये भी समझाइए प्रोफेसर सर कि दूसरे अगर समाज की बात की जाए, दूसरे धर्म की बात की जाए, तो कहीं पर इन्हें जलाया भी नहीं जाता, कहीं पर इन्हें अस्थि का विसर्जन भी नहीं किया जाता, तो क्या वो भूत बनकर घूमते हैं? देखिए, मेरा निवेदन यह है कि शव को केवल जलाना ही भारतीय परंपरा में स्वीकृत नहीं है, जल को जमीन में गाड़ना भी भारतीय परंपरा में स्वीकृत है, जैसा कि इस्लाम में होता है, ईसाइयों के यहाँ होता है। जल को पवन के लिए, जानवरों के लिए फेंक देना भी हमारे यहाँ स्वीकृत है, लेकिन वो एक पूरी पद्धति है, उसका एक पूरा विधान है, उसका एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम को जब आप फॉलो नहीं करते और मनमर्जी से आप जचे जैसे आपने कर दिया, तो उस हिसाब से तो फिर उसका। प्रोफेसर कौशलेंद्र जी, तो क्या आप मानते हैं कि भूत है? हम तो बिल्कुल मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं पूरी, मेरे मानने और नहीं मानने का मतलब नहीं है। शास्त्र परंपरा मानती है कि भूत आत्माएं होती है, प्रेत आत्माएं होती है, और इसलिए हम भी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सर्किट हाउस के अगर लोगों की बात की जाए तो वो बड़े परेशान है। अगर इस समस्या के हल को अगर हम ढूंढते हैं तो उसका हल क्या होगा? देखिए, इसका हल वही है कि पूर्ण वैदिक पद्धति से इसका और्ध्वदेही कृत्य संपन्न करना चाहिए, गयादि श्राद्ध को पिंडदान संपन्न करना चाहिए, तथा जो अस्थियां हैं उनके अवशेष को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। यही शास्त्र परंपरा है और यही धर्मशास्त्र की मान्यता है। यानी कि अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो इस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए और सिर्फ धर्म और जो विधि पद्धति है उसी के जरिए इस भूत का निपटारा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र जी स्टूडियो में आने के लिए और इस पूरे मामले को सही से समझाने के लिए। यानी कि भूत होते हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है धर्म से भी जुड़ा है, पूरे इस मामले से भी जुड़ा है और कानून से भी जुड़ा है। फिलहाल समझने वाले समझ सकते हैं। इसी के साथ ही आज की खबर में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।